वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज 2 अगस्त है, संडे है, तो आपका क्विज डे है। आई नो कुछ लोग कम स्कोर कर रहे हैं, लेकिन आप स्कोर की इतनी चिंता मत कीजिए। देखिए, यहाँ पर जस्ट हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन रख रहे हैं। स्कोर मैटर रखता है आपका एग्जाम में। जब आप एग्जाम देंगे CSIR का या DBT का कोई भी एग्जाम देंगे, वहाँ आपका स्कोर अच्छा आना चाहिए। तो आप लोग मुझे मेल करके कह रहे हैं कि मैम स्कोर कम आ रहा है हमारा, तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। बस जो आपको कमियां अपने अंदर दिख रही हैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। इसीलिए मैं हर संडे ये एक क्विज लेके आती हूँ कि जिससे कि आपको पता लगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं अभी अपनी नॉलेज में, अपने स्टडी में कहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं। तो अब हम लोग क्विज स्टार्ट करते हैं। आपको रूल्स पता ही हैं। क्विज का रूल है कि आपको अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, ठीक है। और ये जो मटेरियल है मैं ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन CSIR नेट December 2017। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रोमेटिन इज नॉट ट्रू? ट्रू नहीं है। DNA वाइंड्स अप्रोक्सीमेटली 1.6 टाइम्स अराउंड द न्यूक्लियोसोम। सेकेंड, H2A H2B bind to both the entry and exit ends of DNA in nucleosome. Third, covalent modification of histones influence chromatin compaction. Fourth, non-histone proteins are part of mitotic chromosomes. तो एनीवे ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्रोमेटिन का कंसेप्ट, न्यूक्लियोसोम ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पता है करेक्ट आंसर है आंसर बी, क्योंकि द H2A जो एंट्री और एग्जिट की जो साइट होती है वहां पर H1 हिस्टोन आके प्रोटीन बाइंड करता है। H1 हिस्टोन आके वहां पर बाइंड करता है, जिसे हम लिंकर DNA कहते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन IISc 2013। If a double-stranded DNA molecule contain 15% thymidine, then the percentage of guanine would be। आई थिंक आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए, मीन्स 35। सी हाउ, ये इस तरीके के क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुकी हूँ अपनी एक वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। देखिए 15% थाइमिडीन है, तो इट मीन्स 15% एडेनिन होगा और टोटल होता है हमारा 100। तो 15 और 15 हो गया 30। 100 में से अगर हम 30 माइनस करेंगे 70 बचा। और जी और सी आपको पता है, जितना जी होगा उतना ही सी होगा, तो इट मीन्स 35। तो द करेक्ट आंसर इज 35। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन DBT 2019। द मेजर्ड वैल्यूज ऑफ मेन चेन टॉर्शन एंगल्स ऑफ अ रेसिड्यू in a polypeptide has values psi 5 plus 50 and psi 60 plus 60. What type of secondary structure is it most likely to be protein present in? First, left-handed alpha helix. Second, right-handed alpha helix. Third, type second beta strand, beta turn. Fourth, parallel beta sheet. आई होप आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो हम इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। तो आंसर इज ए, लेफ्ट हैंडेड एल्फा हेलिक्स। आपको अगर रामाचंद्र प्लॉट आता होगा तो आपको पता होगा ये जो रीजन है यहाँ पर लेफ्ट हैंडेड एल्फा हेलिक्स होता है। देखिए आप इसे याद कैसे रखेंगे। आपको पता है ये साइड आपका राइट हैंडेड है, ठीक है। ये राइट हैंडेड है तो ऐसे याद रखिएगा कि यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड एल्फा हेलिक्स आएगी। ये साइड आपका लेफ्ट हैंडेड है तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट हैंडेड एल्फा हेलिक्स आएगी, ठीक है, अपोजिट है। और यहाँ पर आपको पता है बीटा की होती है, कोलेजन्स मिलती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। This question asked in CSIR NET December 2017. Match the chemical agents that interfere in oxidative phosphorylation process with their respective mode of action. Choose the correct combination from below. First is एंटीनामाइसिन दे रखा है आपको, ओलिगोमाइसिन दे रखा है, वेलिनोमाइसिन दे रखा है एंड रोटिनॉन दे रखा है। उनके मोड ऑफ एक्शन दे रखे हैं। अब आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। आई होप आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। तो इसका आंसर देखते हैं हम। इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी, आंसर बी। देखिए, ठीक है। देखिए एंटीनामाइसिन, अगर आप एंटीनामाइसिन के देखेंगे तो ये क्या करता है हमारा, ये करता है हमारा ब्लॉक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम साइटोक्रोम बी टू साइटोक्रोम C1। अगर हम रोटिनॉन की बात करें तो वो करता है प्रिवेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम आयरन सल्फर क्लस्टर टू यूबिक्विनोन। अगर हम ओलिगोमाइसिन की बात करें तो वो इनहिबिट करता है F0 कंपोनेंट ऑफ ATP सिंथेस। अगर हम बात करें वेलिनोमाइसिन की तो वो करता है डिसरप्ट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं।
This question asked in CSIR NET June 2016. Which one of the following options correctly relates the source of gland organ with its respective hormone as well as function? ठीक है, सोर्स दे रखा है आपको, हॉर्मोन्स दे रखे हैं, फंक्शन दे रखे हैं, आपको करेक्ट बताना है. पहला है थायराइड, थायरोक्सिन हार्मोन है, फंक्शन है रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल. सेकंड एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन ऑक्सीटोसिन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रीन मसल्स. थर्ड है पोस्टीरियर पिट्यूटरी वेसोप्रेसिन, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन डिस्टल ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन. फोर्थ है कॉर्पस ल्यूटियम, एस्ट्रोजन सपोर्ट्स प्रेगनेंसी. आई होप आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा. तो करेक्ट आंसर है आंसर सी. देखिए दिस वन, देखिए ये ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रिन मसल तो ठीक है, लेकिन ये क्या आना चाहिए था यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये गलत हो गया. कॉर्पस लुटियन मेन क्या सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन को, थायराइड थायरोक्सिन, बट ये ब्लड कैल्शियम लेवल का ये रॉन्ग है. ठीक है, ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट नहीं करता ये. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड इन CSIR NET December 2018. What would be the tripeptide produced by translation of the transcript produced by the following DNA sequence? आपको एक DNA सीक्वेंस दिया हुआ है, आपको बताना है कि क्या कौन सी ट्रांसक्रिप्ट प्रोड्यूस्ड होगी इससे. ट्रांसक्रिप्ट के बाद ट्रांसलेशन होगा तो अमाइनो एसिड्स बनेंगे. तो कौन से अमाइनो एसिड्स बनेंगे? तो हम आप आई होप आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा. तो द करेक्ट आंसर इज आंसर डी, दिस वन. देखिए जब इसका ट्रांसलेशन DNA का पहले रेप्लिकेशन देन ट्रांसक्रिप्शन, जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में UC, देन TAG का बनेगा, T का बनेगा आपका AUG. ठीक है, देन TCT का बनेगा, T का आपका बनेगा AG और A. तो ये UUC किसका होता है, फिनाइलएलिनिन का. AUG किसका होता है, मेथियोनिन का, जो कि स्टार्टिंग कोडन होता है हमारा. AG क्या होता है, आर्जिनिन. तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ. नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन 7th. This question asked in CSIR NET December 2018. Following are statements on beta tons. First statement: all the 20 coded amino acids have equal propensity to form beta tons. Second, proline cannot occur in beta tons. Third, proline glycine sequence strongly favor beta tons. Fourth, in asparagine and glycine beta tons, asparagine can have positive phi and psi values. आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है. आई होप आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा. तो हम इसका आंसर देखते हैं. तो आंसर इज करेक्ट डी, दिस वन. देखिए ऑल द 20 कोडेड अमाइनो एसिड हैव इक्वल प्रोपेंसिटी टू फॉर्म बीटा टन्स, दिस इज रॉन्ग. अब आप बताइए प्रोलिन कैन अकर इन बीटा टन्स, कैन नॉट अकर इन, दिस इज रॉन्ग. प्रोलिन अकर करता है बीटा टन्स में, एल्फा हेलिक्स में प्रोलिन अकर नहीं करता है. ठीक है, अगर बात की जाए प्रोलिन ग्लाइसिन स्ट्रांगली फेवर्स बीटा टन, बिल्कुल. फोर्थ, इन एस्पेजिन ग्लाइसिन बीटा टन, एस्पेजिन कैन है पॉजिटिव वैल्यू, बिल्कुल सही बात है. ठीक है, तो द C and D इज करेक्ट ऑप्शन. अब हम नेक्स्ट चलते हैं. दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन CSIR NET June 2013. An individual was suffering from digestive complications. It was observed that the individual had hydrated GIT, gastrointestinal tract. When an adverse investigation was done, the person was found to have defects in the following. First, cystic fibrosis transmembrane conductance regulator protein. Second, glucose transporter protein. Third, sodium potassium ATPase. Fourth, calcium ATPase. Which of the following could be the cause for such a digestive disorder? First, A only. Second, B and C. Third, C and D. फोर्थ, डी ओनली. आप आई होप आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा. तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ए. आपको पता है GIT की बात है तो सिस्टिक CFTR की ही बात आ रही होगी. GPCR में हम ये चीज़ पढ़ते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर. नेक्स्ट चलते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन CSIR NET December 2019 में पूछा गया है. दिस क्वेश्चन, नाइडेरियंस आर फर्स्ट triploblastic animals with bilateral symmetry. Second, diploblastic animals with medusa as one of the basic body forms. Third, monoblastic organism with tube feet. Fourth, asymmetric organisms with tentacles containing poisonous gland. अब आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है इसमें से कौन सा है. ये देखिए December 2019 में ही पूछा गया लेटेस्ट. तो नाइडेरियंस के बारे में हम लोग ने कल भी डिस्कस किया था नाइडेरियंस का. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, ओके, बी.
नाइडेरियंस आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, एज वी नो दैट नाइडेरियंस और टीनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। उनमें मेड्यूसा एक फॉर्म मिलती है, कौन सी दो फॉर्म्स मिलती है बॉडी की, एक हमने बताया था पॉलिप और एक मेड्यूसा। मेड्यूसा मीन्स मूव करती है जो फॉर्म, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक वाला ऑप्शन गलत हो गया। ये मोनोब्लास्टिक है, बिल्कुल नहीं। ये ऑप्शन करेक्ट है लेकिन एसिमेट्रिक नहीं है, ये एसिमेट्रिक वाली बात गलत है। कौन सी सिमेट्री होती है इनमें? रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 2। नेक्स्ट हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन IISc 2008, द फॉलोइंग जीनोटाइप्स आर फाउंड इन अ पॉपुलेशन। आपको कैपिटल ए 70 दे रखा है, कैपिटल ए स्मॉल ए 50 दे रखा है, स्मॉल ए 20 दे रखा है। व्हाट आर द एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए एंड स्मॉल ए? आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देन आंसर देखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए। देखिए ये हम सारे तरीके के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में, अपनी एक वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। कुछ नहीं, जस्ट आपको फॉर्मूला रखना है एलिलिक फ्रीक्वेंसी का। एलिलिक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? आप 70 का रखिए, इसके लिए रखिए और इसके लिए रखिए। आपको सिर्फ कैपिटल ए और स्मॉल ए की ही एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकालनी है, समझ रहे हैं आप? स्मॉल ए कैपिटल ए की ही एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मीन्स पी निकालना है आपको, तो आप इजीली निकाल लेंगे ये। तो करेक्ट आंसर है इसका 0.68 एंड 0.32। अगर आपका सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप उस वीडियो पे जाके देखिएगा, मैं उस वीडियो का लिंक जो है वीडियो के एंड में दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों का क्विज सॉल्व हुआ होगा। जो भी स्कोर हो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, और कोई डाउट हो आप मुझे ज्ञानवर्षा@gmail.com पे मुझे मेल करके पूछेगा। ये जो मटेरियल है मैं ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।